हेलो स्टूडेंट्स, रोज़ की तरह हम फिर आज आपके सामने हैं फिज़िक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना जो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है वो है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। जी हाँ स्टूडेंट्स, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है और इस बार भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आप इसकी तैयारी करके ही जाएं। डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन दो स्टेप में आता है। कभी कभी ये आता है कि दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी का क्या सूत्र होगा। दूसरे तरीके से ये आता है कि एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है, तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि सबसे पहले कि दोनों पतले लेंस उत्तल हैं। नंबर 1, जब दोनों पतले लेंस उत्तल हैं, चित्र समझते हैं सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स। माना दो पतले उत्तल लेंस वायु में एक दूसरे के संपर्क में इस प्रकार रखे हैं। देखिए, ये लेंस L1 है और ये दूसरा लेंस L2 है और दोनों एक दूसरे से संयोजित हैं, दोनों ही एक दूसरे से संपर्कित हैं। तो दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे से इस प्रकार संपर्कित हैं कि उनकी जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो ये रेड कलर की है ये मुख्य अक्ष है और दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है, वो इस प्रकार से दोनों संपर्कित हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम लेंस L1 की जो फोकस दूरी है वो f1 है और द्वितीय लेंस L2 की जो फोकस दूरी है वो f2 है। एक बार फिर समझिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि दो उत्तल लेंस L1 व L2 वायु में एक दूसरे से इस प्रकार से संपर्क में रखे हैं कि उनका मुख्य अक्ष एक ही है। प्रथम लेंस L1 की जो फोकस दूरी है वो f1 है और द्वितीय लेंस L2 की जो फोकस दूरी है वो f2 है। अब देखिएगा, कोई बिंदु वस्तु उसे कहते हैं जिसमें लंबाई नहीं देते हैं, छोटी सी वस्तु। O का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पर वस्तु। कोई बिंदु वस्तु O प्रथम लेंस L1 से, ये देखिए, U दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। फिर समझिए ये सेंटेंस। माना कोई बिंदु वस्तु O प्रथम लेंस L1 से U दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। माना द्वितीय लेंस L2 अनुपस्थित है, यानी कि ये भी रखा नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथम लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वो I' बनता है। फिर एक बार समझिए, माना कोई बिंदु वस्तु O प्रथम लेंस L1 से U दूरी पर मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि द्वितीय लेंस अनुपस्थित है तो प्रथम लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' बनता है। अब देखिएगा, चूंकि द्वितीय लेंस L2 अभी है नहीं, तो प्रथम लेंस L1 से प्रतिबिंब I' के बीच की दूरी कितनी है? V'। लेंस और बिंदु वस्तु के बीच की दूरी कितनी है? U। तो लेंस के सूत्र से
लेंस के सूत्र से, ये थ्योरी लिखने के बाद जो भी हमने आपको समझाई है उसे लिखने के बाद यहां से चलेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो चूंकि यहां प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी है v डैश, तो प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी v की जगह लिखेंगे v डैश, तो 1/v डैश माइनस 1/u, यानी कि लेंस और वस्तु के बीच की दूरी इज इक्वल टू 1/f1, क्योंकि प्रथम लेंस के जो प्रथम लेंस की जो फोकस दूरी है डियर स्टूडेंट्स वो है f1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अब ये मान लेते हैं कि द्वितीय लेंस L2 उपस्थित है, अब ये रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है I डैश वो द्वितीय लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और तब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है I पर। ऐसी स्थिति में द्वितीय लेंस L2 और प्रतिबिंब I के बीच की दूरी v, और लेंस और आभासी वस्तु के बीच की दूरी v डैश होगी। पुनः लेंस के सूत्र से ये बात लिखने के पश्चात, पुनः लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 1/v यानी कि प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी, प्रतिबिंब है I और लेंस है ये, प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी कितनी है v माइनस 1/u। u का मतलब वस्तु और लेंस के बीच की दूरी, वस्तु क्या है I डैश और लेंस ये, तो बीच की दूरी कितनी v डैश, 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इनको जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या करेंगे 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। माइनस का 1/v डैश और ये प्लस का 1/v डैश कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1/u, ये प्लस का 1/v, तो प्लस वाला स्टेप पहले लिख लेंगे, यानी कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। स्टूडेंट्स इसको हम इक्वेशन दे देंगे 3। अब देखिएगा, हम ये मान लेते हैं कि दो जो उत्तल लेंस हैं L1 और L2, दोनों उत्तल लेंसों के स्थान पर कोई एक लेंस है कैपिटल L, जिसकी वस्तु O से जो दूरी है वो है u, और वस्तु द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब और लेंस के बीच की दूरी है v, और उसकी फोकस दूरी है कैपिटल F। ऐसी स्थिति में हम यहां पे लिख दे रहे हैं ये बात, माना दोनों उत्तल लेंसों के स्थान पर कोई एक लेंस
ऐसा रखा है जो u दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर बनाता है। तथा इसकी फोकस दूरी कैपिटल F है। तब वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन कैपिटल F। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 4। ऐसी स्थिति में अब समीकरण 3 बस समीकरण 4 से इनको थोड़ा सा नज़दीक लिख देते हैं समीकरण को। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा, समीकरण 3 व समीकरण 4 से, यानी कि इनकी तुलना करेंगे। इनकी देखिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसमें 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन F। जब इनकी तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कैपिटल F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। इसको डियर स्टूडेंट्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं, F1 इंटू F2 ये एलसीएम हो जाएगा और इधर हो जाएगा F2 प्लस F1। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैपिटल F इज इक्वल टू F1 प्लस F1 इंटू F2 अपॉन F1 पहले लिख ले रहे, F2 बाद में, F1 प्लस F2। इस तरीके से इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 5। डियर स्टूडेंट्स, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का यही सूत्र है। अगर ये आता है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो डियर स्टूडेंट्स आप इतना करके इसको छोड़ देंगे। अब दूसरी पोजीशन जो हमने आपको बताई थी कि ये दो प्रकार से आता है। दूसरा क्या है कि जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है, ऐसी स्थिति में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, मान लेंगे कि पहला वाला लेंस जो है वो उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है। यानी कि जो पहले लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो F1 और अवतल की फोकस दूरी जो है वो F2 है। माना उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1
ब अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, यहां पर हम ये वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2, क्योंकि अवतल की जो फोकस दूरी होगी वो नेगेटिव में होगी। ऐसी सिचुएशन में 1/f इज इक्वल टू f1 इंटू f2, ये LCM हो जाएगा और इधर हो जाएगा f2 माइनस f1, या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं f इज इक्वल टू f1 इंटू f2 अपॉन f2 माइनस f1। डियर स्टूडेंट्स, ये सूत्र हो गया जब एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है। उत्तल की जो फोकस दूरी f1 है और अवतल की फोकस दूरी f2 है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 कंडीशन हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है कि जब f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज ग्रेटर देन f2, यानी कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो अवतल लेंस की फोकस दूरी से अधिक है। इसमें अगर ये वैल्यू रखेंगे तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है कैपिटल F, डियर स्टूडेंट्स, वो आएगी निगेटिव। ऐसी स्थिति में जो F होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। और जब ये ऋणात्मक होगी तो जो संयुक्त लेंस है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरी पोजीशन में क्या होगा, जब f1 इज लेस देन, छोटा है f2 से, यानी कि f1 का मान कम है और f2 का मान अधिक है, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है कैपिटल F वो होगी धनात्मक। और जब ये धनात्मक होगी तो जो संयुक्त लेंस है डियर स्टूडेंट्स वो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और तीसरी सिचुएशन क्या होगी, तीसरी सिचुएशन होगी, जो थर्ड सिचुएशन है वो कि f1 इज इक्वल टू f2। ऐसी सिचुएशन में जो कैपिटल F होगा वो होगा अनंत, अर्थात जब ये अनंत होगा, जब ये एक दूसरे के बराबर हैं तो f2 माइनस f1 ये 0 हो जाएगा और 0 का किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत बार जाएगा। अर्थात जो संयुक्त लेंस है, जो संयुक्त लेंस है, एक उत्तल एक अवतल, तो वो संयुक्त लेंस जो है वो समतल कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये अपना डेरिवेशन कंप्लीट होता है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का। और इसी तरीके के हम नए डेरिवेशन फिजिक्स के नए टॉपिक लेके आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।